भक्तन हित सुत विसुदियो भूप नार बस प्रभु की पति प्रसाद अवध। अब एक लाइन की व्याख्या रह गई है। भक्तों से इतना प्रेम था, पहले हम सीधा अर्थ करते हैं ताकि व्याख्या समझ में आ जाए। दो भक्ता ऐसी थी जिनको भगवान के भक्तों से हित था। हित माने प्रेम, भक्तन हित, तो भक्तों से इतना प्रेम था, संत उनके घर में गए, वो नहीं चाहते थे कि ये संत कभी हमारे घर से जाएं, लेकिन संत जाने को तैयार हो गए, उनके प्राण व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा अब हमको मरना तो है ही, इसलिए अब क्या करें, अपने बच्चे को जहर दे दिया। उन दो भाइयों के, महिलाओं के बच्चे मर गए। मालूम पड़ा क्यों जहर दिया, बोले इसलिए जहर दिया कि संत जा रहे हैं, अब कथा सुनने को, कीर्तन करने को नहीं मिलेगा। हाय, तो अब मरना तो है ही है, तो संतों को रोकने के लिए मैंने अपने बच्चे को जहर दिया। ये कथा इतना हित, इतना भक्त से हित, जिति हमारे श्री रसिक देव जी कहते हैं कि जिति प्रीति हरि में सही, ललित किशोर देव जी, जिति प्रीति हरि में सही, गुरु में सही, तिथि प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं, तिथि न हरि में मान। आपके प्रेम को प्रमाणित कैसे माना जाएगा कि बिहारी जी में आपका, राम जी में प्रेम है? आपका जितना प्रेम, जितने प्रतिशत प्रेम आपका आपके गुरु जी में है, उतना ही प्रेम आपका ठाकुर जी में स्वीकार किया जाएगा। क्या बात कही इन महापुरुषों ने, इनको दो नहीं दिखाई दिए। ये समाधि भाषा है भाई, हम लोगों को समझाने से नहीं समझते। जब गुरु कृपा होती है, नाम की कृपा होती है, तो गुरु गोविंद अभेद दिखाई देते हैं, तब इसमें विश्वास होता है। तो कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं कि हमें इन बातों पर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए। अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम हुआ। भूप नारी प्रभु की पति, और राजा की रानी ने भी अपने पति की रक्षा के लिए और अपने बच्चे को जहर दे दिया, क्योंकि राजा भगवान के भक्तों से इतना प्रेम करता था कि बिना संतों के, भक्तों के बिना वो रह नहीं सकता था। संत घर से जाने लगे तो अपने रानी ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और बालक मर गया। संत छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगे, बोले संसार में बहुत घूमा हूँ, पर संतों का प्रेमी, भक्तों का प्रेमी हमने आज तक कहीं नहीं देखा। करके अपने महल में रखता और स्वयं अपने हाथों से संत महात्माओं की सेवा करता। दोपहर के समय उन संतों को भोजन कराना, प्रसाद पवा करके ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर रखी, और संध्याकालीन बेला में सभी संत आनंद से संकीर्तन और कथा रस का आनंद लेते, राम कृष्ण गीता भागवत आदि की कथा करते। इतना प्रेम हो गया संतों से कि अब संत बोले देखो महाराज, अब हमको तो 3 दिन हो गए रह करके, अब हम जाएंगे। राजा ने कहा महाराज थोड़ा सा 3 दिन और समय दे दो। बोले ठीक है। 3 दिन और रह गए। ऐसे करते करते 1 वर्ष हो गया। संत अर्जे संतों को प्रेम से रोक लेता। अब संत लोग, राजा उस समय अपना नित्य नियम में थे, ठाकुर जी की सेवा में। संतों ने आपस में पंचायत बैठा ली, देखो भाई हम तो संत हैं, रमते राम हैं, हम तुम घूमने फिरने वाले हैं, अपने घर में अपने माँ की बात नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी, किसी परिवार से नहीं बंधे, अरे गुरु जी तक से नहीं बंधे, सब कुछ छोड़ करके त्याग और वैराग्य की रक्षा के लिए आज हम लोग खाने पीने और राजा के स्वागत के चक्कर में इस माया में फंस गए हैं, वो ममता में फंस गए हैं। अब तो हमको चलना ही है।
राजा से कहा, देखो राजन, अब हम लोग निश्चय ही जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। आसन बांध करके संत लोग चलने लगे। महाराज प्रसाद तो पा लीजिए। प्रसाद पवाया, संत जाने लगे तो संतों के चरणों में गिर करके वो राजा बड़ी जोर से करुण क्रंदन करने लगा और रोने लगा, ताड़ मार के रोने लगा। रानी समझ गई कि अब ये महाराज बिना संतों के नहीं रहेंगे और प्राण त्याग देंगे। तो उसने एक युक्ति सोची, अब कैसे संतों को रोका जाए। इसी प्रकार कथा संत श्री पीपा जी के चरित्र में आती है, पर उसमें थोड़ा भिन्न था। पीपा जी साधु बन रहे थे। 20 रानियों में छोटी वाली रानी उनके साथ साध्वी बन गई थी और सवेरे जाएंगे गुरु जी के साथ सर्वस्व त्याग के। तो 19 रानियों ने पंडित जी से कहा, तुम जहर खा करके और सीढ़ी पर लौट जाओ, दरवाजे पर, मेन गेट पर मर जाओ। बोले क्यों मर जाऊं? बोले महाराज को रोकना है इसलिए मर जाओ गुप्त रूप से। ब्राह्मण, और तुम्हारे परिवार का क्या होगा? बोले हम धन पैसा माल खुद दे देंगे, तुम्हारे नाती बेटा खाएंगे। रानियों ने चुपचाप ब्राह्मण को जहर, अपने आप ब्राह्मण ने जहर खा लिया, दिया नहीं, और पैसे के लोभ में मर गया। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने उसको ठाकुर जी का चरणामृत देकर जीवित कर दिया। पीपानंद जी ने गुप्तचरों से जानकारी की ऐसा क्यों किया गया, तो मालूम पड़ा आप साधु बन रहे हैं, आपको साधुता को रोक लगाने के लिए, और रानियों ने कुचक्र रचा है। रामानंदाचार्य जी बोले, अरे ब्राह्मण, इस धन के लोभ में तूने जहर खा लिया, शर्म नहीं लगती? दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भजन के लिए मिला है। अरे ब्राह्मण, भजन करके मरता, अब तू मरता जा, मैं तेरे को जिंदा करते जाएंगे। रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी के गुरु जी बोले। ब्राह्मण की बुद्धि ठिकाने आई, चरणों में गिरा, क्षमा मांगने लगा, लेकिन पीपानंद जी चले गए। यहाँ विपरीत है, वहाँ स्वार्थ के लिए जहर दिया था कि हमारा पति साधु न बने, और यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, संत न जाए, संतों से सत्संग और ठाकुर जी का गुणानुवाद हो। रानी ने अपने बच्चे राजकुमार को जहर दे दिया, राजा मर गया। अब चारों तरफ से हाहाकार मच गया। लोगों ने पूछा, भाई कैसे मर गया, क्या हो गया, नीला पड़ गया? रानी ने बता दिया, हमारे महाराज संतों के वियोग में इतने व्याकुल हो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं। अब संत यदि चले जाएंगे तो उनके साथ हमारे महाराज के प्राण भी चले जाएंगे, इसलिए अपने पति को बचाने के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, कि हमारे संत हमारे घर से न जाए, हम संतों की सेवा करते रहें। इतना प्रेम। उसकी बात को सुन करके संत लोग तो कपड़े फाड़ दिए और छाती पीट पीट कर रोने लगे। हाय रे, मैंने तो दियो सुत बिसरानी जानी नप जीवे नाई, संत है स्वतंत्र इन्हें ही कैसे राखे, भय बिन भोर बधु सोर करी रोय उठी, भूल गई रावले में सुनी साधु भाकिए, खोल टारी कटिपट भवन प्रवेश कियो, लियो ते की बालक को नील तंडा साखिए, पूछो भूप तियासो जू साच कही कियो कहा, कही तुम चलो चाही नैन अभिला किए। अब तो महाराज संत लोग भीतर आए, रात्रि में जहर दिया, सवेरे संत चले जाएंगे।
सवेरा होते ही और वो दरवाजा खोल करके संतों के सामने बड़ी जोर से रानी रोने लगी, नौकरानी रोने लगी, हाय बेटा मर गया, हाय राजकुमार जी मर गए। संतों को संदेह हो गया, कोई न कोई कारण है। संत लोग आए और कहा, रानी सत्य सत्य बताओ, ये बालक कैसे मरा। उसका कपड़ा हटाया, शरीर नीला पड़ा था, समझ गए जहर से मरा है। किसने जहर दिया है? रानी कहती है, आप जा रहे थे महाराज, इसलिए महाराज हमारे आपके वियोग में प्राण त्याग देते, इसलिए मैंने अपने बच्चे को जहर दे दिया। इतना सुनते ही महात्मा लोग बहुत रोने लगे। छाती खोली रोए क्यों, बोली हूँ न आवे मुखो। वो जो संत जा रहे थे अपने तीर्थाटन के लिए, घूमने के लिए, वो छाती खोल करके और बड़ी जोर से रोने लगे। सुख भयो बारी भक्ति रीति कछु न्यारी है। और रोते रोते फिर अचानक उनके मन में आया, एक महात्मा कहता है, गुरु भाई देखो तो सही, राजा के भीतर जो हम लोगों के प्रति इतनी भक्ति है, हम लोग क्या सोच रहे थे कि राजा रजोगुणी है, हम लोग साधु हैं, ऐसे रजोगुणी लोगों के पास नहीं रहना चाहिए, पर धिक्कार है हमारी साधुता को और धन्यवाद है ऐसे राजा को, ऐसी रानी को जो हम लोगों के पीछे प्राण देने को तत्पर है। ऐसा भक्त तो मैंने कहीं नहीं देखा। जानी न जाति पाती, पाति को विचारी कहा, अहो रस सागर सो सदा उर्धारी है। एक महात्मा बोला, मैं तो इसलिए जा रहा था कि राजा क्षत्रिय जाति के हैं, हम विप्र जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, जाति भेद मन में आ रहा था, पर मैं अब समझ गया कि अब मैं जाति भेद नहीं करूँगा। अब तो राजा आगे क्या कहते हैं, हरि गुण गाय साखी संतन बताओ दियो, बालक जीवाय लागी ठोरो प्यारी है। उस राजा रानी का इतना भाव था संतों में कि उन्हीं संतों का चरणामृत लिया और बालक के मुख में डालकर हरि बोला। जब भी भगवान का नाम लिया वो बालक तुरंत जीवित हो गया हमारा। हाँ, संग के पठाए दिए रहे वे जे भीजे गिए, बोले आप जाऊं जो न मारी कह बिधारी। और जो बड़े साधु सबके गुरु जी थे वो तो ये बोले, देखो भाई अब तुम लोगों की इच्छा हो तो जा सकते हो, हम किसी को बंधन में नहीं डालेंगे, पर मेरा निर्णय ये है, मैं तो अब राजा को ही कथा सुनाऊंगा, राजा के पास ही रहूंगा। ये हमको मार कर भगाएंगे तब भी मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री प्रियादास जी महाराज दूसरी बाई की कथा सुनाते हैं। सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई, सुनी चित लाई बात दूसरी सुहाई। जिए जब माही जोलो सन कीजिए, जिए जब माही जोलो सन कीजिए। भक्त न तो एक सुता, भक्त न तो एक सुता, ब्याही सो भक्त माँ, भक्त न तो एक सुता, ब्याही सो भक्त माँ। जाके बर मान जन नाम नहीं लीजिए, जाके बर मान जन नाम नहीं लीजिए। पालो साधु सीत को शरीर प्रगमूत पर, पालो साधु सीत को प्रगमूत पर। जीव चरणा मृत के स्वाद जीव चरणा मृत के रहो कैसे जाए, रहो कैसे जाए, अकुलाए न बसाए कछू, रहो कैसे जाए अकुलाए न
बसाए कछु आवे पूरे प्यारे तब विष सुत दीजिए आवे प्यारे तब विष सुत दीजिए। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री हम कह रहे हैं श्री प्रियादास जी नाभाजी की टीका वर्णन करते हैं। सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई। अब हम दूसरी कथा सुना रहे हैं, चित्त लगा करके सुनो। कैसी है? हमारे इसी प्रकार संतों को रोकने के उपाय कई होते हैं। ये हमारे हरिराम दास जी जो बैठे हैं ना, कल कथा सुन रहे थे प्रसाद की, इनके बारे में। ये वृंदावन में जुगल किशोर मंदिर है सेवा कुंज के बगल में। जो इनके सेठ ठाकुर हैं वो पन्ना जिले में विराज रहे हैं, जुगल किशोर। ये संतों की सेवा हर समय करते थे और उन्हीं के साथ रहते, नाचते गाते बजाते थे। एक महात्मा थोड़ा नाचने गाने वाले थे, खूब कीर्तन करते, वो घूमने फिरने वाले महात्मा थे। उनसे हरिराम दास जी का विशेष प्रेम हो गया। अब कुछ दिन बाद महात्मा जी बोले, देखो हम तुम्हारे मोह जाल में फंस गए, हम तो रमते राम साधु हैं। जैसे जल एक स्थान पर रुकने पर गंदा हो जाता है, ऐसे साधु भी एक स्थान पर रहने से गंदा हो जाता है और घूमते रहना चाहिए। चलता फिरता पानी गंदा नहीं होता है। हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, साधु हैं, तुम्हारे मोहजाल में फंस गए, मैं तो जा रहा हूँ। हरिराम व्यास जी बोले, महाराज ऐसा है, आज का प्रसाद पालो, आज ब्यारू करके और सवेरे चले जाना। दूसरे दिन बोले, महाराज अभी थोड़ा बाल भोग कर लो, थोड़ा राजभोग कर लो। ऐसे करके महीना 15 दिन टहलाए। अब तो महात्मा ने सोचा हरिराम व्यास जी के चक्कर में आ गया मैं, तो कल तो सूर्योदय के पहले बिना नहाए भागूंगा, क्योंकि स्नान करे तो रोग लग जाएगा। महाराज बाल भोग कर लो, फिर बोले राजभोग कर लो। अब प्रसाद को कैसे नहीं करें, इसलिए स्नान ही नहीं करूंगा। सूर्योदय के पहले ही हरिराम दास जी से बोले, महाराज मेरे ठाकुर जी दे दो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो चिड़ियों को दाना चुगाते थे सेवा कुंज में, किशोर वन में। चिड़िया हिली हुई थी तो मंदिर के भीतर गए और महात्मा जी इधर थे, तो एक चिड़िया छोटी सी थी गौरैया, उसको पकड़ा और उनकी डिबिया में चिड़िया, ठाकुर जी का जो डिब्बा होता है ना, उसमें चिड़िया भर दी। अगल बगल से छेद होते हैं थोड़ा सा सालिग्राम रखने के, और सालिग्राम नहीं रखे। वो महात्मा जी ये भतरोड़ में आकर के, जहाँ ठाकुर जी ने भात खाया था, भतरोड़ बिहारी ब्राह्मण पत्नियां लाई थी, ये वो स्थान है पास में। तो जल्दी जल्दी वो लेकर के अपनी पिटारी और हरिराम व्यास जी से बोले, महाराज मैं जा रहा हूँ। और माने नहीं, पैर न छूने दें, भागे बड़ी जोर से। जमुना किनारे आए और पिटारी रखी और शवचक्रिया करके सांस में सांस लगी। हे भगवान, कैसे वो जाल में फंस गया था। स्नान किया, स्नान करके तिलक लगाया, गुरु मंत्र का जप किया, ताली बजाई, तुलसी फूल पत्र जंगल से लाए और जागो प्यारे कह के ताली बजाई, जो डिबिया खोली, सो चिड़ैया उड़ गई और उड़ी पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ भागी चली गई। अरे मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए, पुरुते उड़ गए। लेकर के पिटारी और कमंडल भागते भागते हरिराम व्यास जी के पास आए। अरे बोले, महाराज मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। बोले, कहाँ गए? इधर ही आए। अच्छा, इधर आए तो मेरे महाराज, जब आपके ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते तो आप क्यों भगे भगे घूमते हो? हाँ, अरे ये बात तो सही है तुम्हारी, सीधे साधे बात।
और उन्होंने पद सुनाना चालू किया। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिऊ को निहार, जत्यत मिले कोट चिंतामणि तथापि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूरी दूसर तन ये आशा उर्दार। महाराज हमारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते, आप कैसे महात्मा हो ये वृंदावन छोड़कर भाग रहे? देख लो ना, तुम्हारे ठाकुर जी ही तुम्हें छोड़ के भागे आए, तो अब तुम क्या करोगे रह के? कहाँ जाओगे बताओ? अरे हाँ ये बात तो सही है, कहाँ है? अरे देखो अभी दिखाता हूँ, तुम्हारे ठाकुर जी मंदिर में आ गए और जहाँ दरवाजा खोला शालिग्राम भगवान वहीं बैठे बैठे मिल गए। ओ महाराज हम तो साष्टांग प्रणाम किए, अपने शालिग्राम को हृदय से लगाया, रोने लगे, प्रभु मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, आप हमें छोड़कर भागे आए। फिर हरिराम व्यास जी ने सदुपदेश दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं आपके साथ कीर्तन करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तब हरिराम व्यास जी ने बताया, महाराज हमने ठाकुर जी आपके धरे ही नहीं थे, हमने तो चिरैया रख दी थी कि किसी तरह से आप लौट के आ जाएं, और ठाकुर जी हमारे भाग गए और ये चिरैया वृंदावन आई जाएगी। अंदाजा लगाया था चिड़िया का हमसे प्रेम है। तो संतों को भक्तों को रोकने के कई उपाय हैं। जब धन से पैसा से सेवा से संत नहीं रुके तो इस प्रकार की युक्ति अपनाते हैं। रानी ने सारी बातें बता दी। अब वो संत रुक गए, बोले हमें मारे भी तो भी मैं अब नहीं जाऊंगा। महात्मा जी बोले, इतना राजा के भक्ति भाव से प्रभावित हो गए। इधर क्या होता है, दूसरी बाई की कथा कहते हैं। एक राजा था, उसकी पुत्री का नाम था सीता देवी। महाराष्ट्र के राजा महीपत राव जी परम भक्त थे, उनकी कन्या थी। कन्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, परंतु जहां पुत्री ब्याही थी वहां कोई रामकृष्ण का नाम भी नहीं लेता था, बिल्कुल नास्तिक थे। कभी कोई संत नहीं आते उनके यहाँ, कभी कोई सत्संग नहीं होता, उनको न रामलीला का ज्ञान, न कृष्ण लीला का ज्ञान, और न संतों से कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन ये जो राजा महीपत थे, ये परम भक्त थे, इनका पूरा भक्त था। इनके यहाँ संत आते जाते, संत ज्ञानेश्वर जी भी महाराष्ट्र के ही थे। प्राय उन संतों को बुलाते थे, निमंत्रण करते थे, सत्संग होता, संकीर्तन होता। नामदेव जी और ज्ञानदेव जी ऐसे ऐसे परम संत सिद्ध संत आते थे। घर में भक्ति भाव का वातावरण था। संतों का चरणामृत लेना, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाना, संतों की आरती करना और उनके साथ कीर्तन करना, कथा सुनना, ये व्यसन हो जाता है। जो व्यक्ति इस परिवेश में रहे और वो कहीं अन्यत्र फंस जाए तो उसका बेचारे का रहना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए भक्त पुत्री हो, पुत्री यदि भागवत हो तो उसका भी विवाह प्रायः भागवत के साथ ही करना चाहिए, ताकि उसको वो सुखी रहे। अब दूसरे राजा के साथ विवाह कर दिया गया, महीपत राव ने कर दिया भाई राजा के साथ। लेकिन वहाँ क्या देखा, जब जाकर के रानी ने देखा यहाँ तो कोई भक्त नहीं है। अच्छा, रानी की, राजा की, इन लोगों की एक मर्यादा होती है। मीराबाई जी नहीं, राज परिवार की थी, एक मर्यादा में फंसी हुई थी। हा? इनका मीरा जी का पूरा चरित्र देखें तब मालूम पड़ता था कि कितना कष्ट सहन किया मीराबाई जी ने। हम लोग तो साधारण हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। राज परिवार की रानियों का तो कोई चेहरा भी नहीं देख सकता, छाया भी नहीं देख सकता, कहीं जा नहीं सकती। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी रानी थी त्रेता के जमाने में,
उसका वो पहले माता पिता के यहाँ भक्ति होती थी और उसने बेचारी ने ऐसे स्थान पर ब्याह हो गया जहाँ राजा भक्त नहीं था। वो इतनी दुखी हुई, एक समय कुंभ के समय प्रयाग में जैसे तैसे संतों के दर्शन के लिए बहाने से, कुंभ के बहाने से आई, लेकिन राज परिवार का कानून था, जिस रास्ते से रानी जा रही है तो निवास स्थान से और कुंभ के स्नान करने तक पर्दे लग गए आसपास थे, ऊंची ऊंची दीवारें लग गई और रानी जी डोली में बैठकर जा रही हैं। जहां स्नान कर रही थी वहां नदी में भी चारों तरफ से घेरा लगा दिया गया। ऐसी मर्यादा, वो बेचारी त्रिवेणी में जाकर के और त्रिवेणी में तीर्थ से प्रार्थना किया, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, अब की बार यदि मेरा जन्म हो तो नीच कुल में हो, गरीब परिवार में हो, ताकि हम सहज में संतों के दर्शन करें। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने बड़े कुंभ में, संतों के कुंभ में आकर के एक संत का दर्शन नहीं हो रहा है हमको, क्या बड़ा दुर्भाग्य है। वही रानी मर करके दूसरे जन्म में महाराज सबरी बनी। ऐसे सबरी की कथा आती थी, कई जन्मों की कथाएं होती हैं। तो ये राज परिवार के कुछ ऐसे नियम होते हैं, वहाँ साधु संतों से नहीं मिल सकते। और ये तो वैसे भी भक्त नहीं थे जो दूसरे परिवार के थे। श्री रहे कैसे जाए अकुलाए न बसाए, कछु आवे पुर प्यारे, तब विष सुत दीजिए। उसने विचार किया ऐसे परिवार में रहना व्यर्थ है, या तो हम ही मर जाए, तो ऐसे प्राण त्यागना, आत्महत्या करना भी सबसे बड़ा अपराध है। क्या करें, ये शरीर भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा से मिला है, मरना ठीक नहीं है। देखो बिहारी जी क्या करें। तो उसके रात में सोचते सोचते मन में आया कि हम अपने गुरु जी का ध्यान करें, संतों का ध्यान किया। संत ज्ञानेश्वर जी सिद्ध कोटि के संत थे, अपनी मंडली लेकर के अचानक उस इलाके में आने लगे, और भी संत थे। और वहीं शहर के बाहर एक बगीचे में रुक गए। संतों ने रानी के पास किसी गुप्तचर को भेजा कि हम तुम्हारे यहाँ आए हैं। अच्छा, रानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन अब करे तो करे, संतों के पास कैसे जाए, मर्यादा है, देरी के बाहर पैर भी नहीं रख सकते। और राजा संतों को जानता ही नहीं, कैसे होते संत, कैसे होते महात्मा, क्या होता है सत्संग, क्या है भोग लगाना, क्या है अमनिया, कुछ नहीं जानता था। परिस्थिति ये हुई कि रानी ने विचार किया अब क्या करें। बोले इस परिवार में सब लोगों की ममता कहाँ है। तो एक पुत्र था उस रानी के, बोले इस बालक से राजा बहुत प्रेम करता है और सभी लोग इसी मेरे बच्चे से प्रेम करते हैं, तो इसको जहर देते हैं। और कितनी बार ऐसे कांड हुए हैं कि बड़े बड़े जहर या बड़े बड़े कांडों से महात्माओं ने प्राणों की रक्षा की है, इसलिए अब हम इसको जहर दे दें। तो उस बच्चे को जहर दे दिया, किस लिए, संतों का सत्संग प्राप्त करने के लिए, संतों के दर्शन के लिए अपने बेटे को रानी ने जहर दे दिया। अब होता क्या है, हाहाकार मच गया महल में चारों तरफ, बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया है। अब ये हुआ कि कैसे जीवित होगा, कोई उपाय है। तो खुद रानी कहती है हाँ एक उपाय है, यदि कहीं संत हो और कोई संतों को जानता हो तुम में से, तो यहाँ संत आवे महल में और संत हरि नाम संकीर्तन करे, कथा सुनावे और भगवान का भोग लगा के प्रसाद पावे, और संतों का चरणामृत और संतों का जूठा प्रसाद यदि इस बालक को दे दिया जाए तो बालक निश्चय ही जीवित हो जाएगा। और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही,
तुलसीदास जी ने मरे हुए को जिंदा किया, पीपा जी ने मरे हुए को जीवित किया। कितनी भक्तमाल में ऐसी कथाएं आती हैं। मरे हुए तेली को पीपानंद जी ने जीवित किया। वो पीपा जी की कुटिया के सामने एक तेलिन जा रही थी। वो कह रही थी, अजी तेल ले लो, तेल ले लो। तो पीपानंद जी निकले, देवी इधर आना। अरे अपने इस मुख से एक बार ये कह दियो, अजी राम ले लो, अजी राम जी तेल ले लो, तो क्या बिगड़ जाएगा। तो वो थोड़ा नखड़ेबाज थी, हाँ, तेल बेचने वाली। और मटक के बोली, राम राम तो विधवा करे, हम तो सधवा हैं। तो तू विधवा है जाएगी तो राम राम करेगी, तब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है, करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, तो जा। अब वो बेचारी तेल बेच के घर में गई और उसका पति घर से निकला, दौड़ करके निकला। तो दरवाजे होते नहीं ये छोटे छोटे, अब तब टटिया स्थान में भी भंडार का दरवाजा है। कितनी बार तो मेरी नाक में लगा, कितना मत्थे पर लगा। दिन में 2-4 बार तो आराम से लगता है, क्योंकि दरवाजा हमारे छाती और झुक के निकलना पड़ता। दरवाजा छोटे बनते थे पहले, वो झुका नहीं, किसी काम में आया, उसके नाक में चोट लगी, गिर पड़ा, मर गया। अब उसके दरवाजे से उस मृत शरीर को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। शमशान जहाँ कहीं था, रास्ते में पीपानंद जी की कुटिया पड़ती थी। वो बेचारी रोती भई आई, ही बाबा जी ने शराब दियो, मेरो घर वालों मार दियो। मुर्दे को रख कर पीपा जी से कहा, महाराज आप संत हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तो विधवा हो जा। तो मैंने कहा था कि भाई राम राम कहो, इसने कहा विधवा राम राम करे, तो अब क्या परेशानी है, आप राम राम करो। अब तो और बात बिगड़ गई। तो पीपानंद जी बोले, देखो आप नाराज मत हो, यदि आप सब लोग राम राम करें, भगवान का भजन करें, तो मैं इसको भगवान से प्रार्थना करके जीवित कर दूंगा। तो एक बोला, कह दे, मैं कंठी ले लूँगा, मंत्र ले लूँगा, चेला बन जाऊँगा, तैयार हो गया। दूसरे बोलो, हाँ हाँ कह दो, अरे मरा हुआ कोई जिंदा थोड़ी होता है, ये बाबा जी तो वैसे ही बक रहा है। अब धीरे धीरे फुसफुसाहट हुई, सवरे के सवरे गांव वाले बोले, हाँ हम कंठी मंत्र लेंगे, चेला बन जाएंगे, यदि आपने इसको जीवित कर दिया तो हम सब चेला बन जाएंगे। श्री पीपानंद जी से स्वीकार किया। ये घर में गए, सीता सहचरी उनकी गृहिणी थी। अजी ठाकुर जी का चरणामृत लाओ, तुलसी पत्र डाल करके ठाकुर जी का चरणामृत मुंह में डाला और सिर पर हाथ रखा, राम सीताराम कहा, और वो तो तेली जिंदा हो गया। तेली ने देखा मैं तो मर गया था, मेरे को तो गुरुजी ने बचाया, चरणों से लिपट गया, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ। वो मुर्दे के गले में कंठी बांधा, महाराज मर के जिंदा हुआ। तो कबीरदास जी ने मरे हुए मुर्दा को कहा, वो राजा का बेटा था, कोई बालक था, वो मर गया था, उसको लाया गया और बादशाह कहता है, मुसलमान बादशाह, इसको जिंदा करो, तुम कमाल करते हो, तुम चमत्कार दिखाओ। क्या दिखाओ है? बोले जीवित कर दो। तो कबीरदास जी बोले, बच्चे अपने माँ के बेटे हो तो जीवित हो जाओ। नहीं जीवित हुआ। अपने पिता के बेटे हो तो जीवित हो जाओ, फिर भी जीवित नहीं हुआ। सिर पर हाथ रखा, कबीर का बेटा हो तो जीतन जिंदा हो जाए। वो तो खड़ा हो गया। तो मुसलमान बादशाह के मुंह से निकला, कमाल कमाल। ओह, उसी का नाम कमाल था, कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल था, निजी तो नहीं था, ऐसा कमाल। जीवित हो गया तो कोई नई बात नहीं है, ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। अब सब बोले, झूठ बोले, हाँ चेला बन जाएंगे, किसी को विश्वास नहीं था कि जीवित हो जाएगा। श्री पीपानंद जी ने उसे जीवित किया। आप तो सबके सब भैया आप तो चेला बनने पड़े, वो क्या करें, हाँ कर बैठे। सबके गले में कंठी बांधी, शिष्य बनाया, सबको चेला बनाया। अब तो राम राम करेगी, हाँ महाराज करूंगी, उसको भी चेला बनाया।
तो भाई भक्ति का चमत्कार ऐसा है, उसने उसके सामने ऐसी घटनाएं घट रही थी। राजकुमारी के सामने कितने नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, भक्त त्रिलोचन, ऐसे ऐसे भक्त थे। महाराष्ट्र में बहुत चमत्कार हुए थे। तो उसने कहा संत आ जाएं तो संतों का चरणामृत डाल दिया जाए मुंह में, सिर्फ प्रसादी डाला जाए तो जीवित हो जाएगा। कैसे होते हैं संत? बोले तिलक लगाए होते हैं, गले में तुलसी की कंठी होती है, माला राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, ऐसे होते हैं। तो कहीं है तो बताओ। तो उसको सूचना तो मिली थी। बोले शहर के बाहर सुंदर बगीचा है और बगीचे में सरोवर है, वृक्षों पर, वृक्षों के नीचे आसन लगाए हुए महात्मा भजन कर रहे हैं। इनको संत कहते हैं, दर्शन कर लो। अब रानी ने नौकरानी को बुलाया और राजा को समझाया, देखो अपने बच्चे को जिंदा करना है तो तुम्हें कैसे करना है? हाथ जोड़ करके यहाँ से पैदल जाओ और हाथ जोड़ करके संतों के सामने साष्टांग प्रणाम करना, ऐसे करना प्रणाम। अपना प्रणाम करके बताती है, हाथ जोड़कर खड़े होना और रोने लगना, महाराज आप संत भगवान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। अच्छा, बहुत से लोग नहीं जानते ना, हमारे टिटिया स्थान में एक महात्मा थे, वो आकर के मोरकुटी में रहते थे, बड़े बूढ़े, हमारे सामने की बात है। तो वो साल भर की दक्षिणा लेकर आए, गुरु महाराज हम तुम पर कृपा करने आए हैं। अब पढ़े लिखे कम होते ऐसे होते, हम आप पर कृपा करने आए हैं, ये दक्षिणा ले लो आप। महाराज बड़े उसे, महात्मा बोला क्या कह रहे हो? अरे गुरु जी बोले कोई बात नहीं, वो अपने हृदय से बोल रहा है। तो ऐसे ही बहुत से लोग कहने लगते हम लोगों से, महाराज हम आप पर कृपा कर रहे हैं। जिनको बोलने का तरीका ही नहीं है, संतों से कैसे बोलना है, जी कहना है? सीधे सीधे आ गए गुरु जी के पास जाकर, संतों के सामने जाकर बोलने का तरीका होता है, जय जय महाराज, नीचे को नजर करके हाथ जोड़ करके जय जय शब्द बोला जाता है। अब ना कोई मर्यादा, जो नहीं जानता बेचारा क्या मर्यादा जाने। अब वो गए, परंतु पुत्र के वियोग में राजा रो रहा था। ये नहीं बताया संतों को कि मेरा बेटा मर गया है। उसने नहीं कहा, बोले ऐसा मत कहना कि मेरा बेटा मर गया है, आप कृपा करके पधारे मेरे घर में मेरे। अच्छा, राजा गया, सेवक गए, नौकरानी थी, नौकरानी को समझाया, बोले समझ गई ना? अच्छा, नौकरानी भी उसके पहले घर से आई थी, निजी नौकरानी थी, तो वो तो समझती थी। उसने खूब राजा को समझाया, नौकरानी थी, नौकर आए साथ में। जो ही संतों को देखा, बड़ी जोर से लंबी दंडोत करके रोने लगा, महाराज महाराज हम पर कृपा करो, आप हमारे महल में पधारो, जय हो। जितना रटा रटाया था उतना ही बोला, ज़्यादा नहीं बोल पाया राजा। हाँ? अब महात्माओं ने देखा, यार राजा तो बहुत भक्त है, इतनी भक्ति है, ऐसे राजाओं में इतनी भक्ति तो देखी नहीं, रो रहा है, प्रेमाश्रुओं से हृदय भीग गया है, संतों का हृदय द्रवित हो गया। अरे बिल्कुल भाई भगत जी, आपके साथ हम जरूर चलेंगे। और जो ही वो घर में आए सब संत, तो जो गुरु जी थे, वो जो रानी थी वो शिष्या थी महाराज की, ऐसा संयोग बैठ गया। गुरु जी के कान में कहा, महाराज मैंने इस बच्चे को जहर दे दिया है, अब आप कृपा करके इसे जीवित कर दो। बोले क्यों? इनके भक्ति नहीं है, इनको भक्त बनाना है। और भक्त कब बनेंगे? जब तक प्रगट में संतों में श्रद्धा नहीं होगी, गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी। आपको कृपा करनी है महाराज के ऊपर, इस परिवार को भक्त बनाना है। ऐसे चुपचाप कान में फुस से हाथ जोड़ के प्रार्थना की। संतों समझ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है ऐसी भक्ति जो संतों के प्रति अपने बच्चे को जहर दे दिया।
दासी दरवाजे पर खड़ी थी। संतों को आता देखकर तुरंत ही महल के भीतर पहुंची है। वहां सभी सेविकाओं को, जितने भी लोग महल में थे, सबको तैयार कर लिया। देखो संतों को माला पहनाना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है, ऐसे पावड़े बिछाना है, ये करना है, सारी बातें। हाथ में जल का सोने का थाल लेकर के और उसमें पुष्प चंदन माला से धारण करके रानी आगे आगे चली, उसके पीछे सब चले। पौड़ी पर, पौड़ी माने दरवाजे से जो प्रवेश करते हैं, बीच में जो गली होती है 10-20 फुट की बढ़िया, वो पौड़ी ऐसी होती है। पहले के मकान ऐसे बनते थे। दरवाजे से प्रवेश करो, भीतर आंगन होता था, आंगन में ऊपर हवा, बीच में आंगन होते थे, अलग अलग कमरे होते थे। इसी प्रकार महल और घर बनते थे। लेकिन आजकल तो मकान बनने का तरीका ही अलग हो गया। गैलरी से हवा चलती और छत पर पहुंच जाती। छत और पौड़ी के बीच में जो कोई भी लेट जाए, बड़ा सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती। गर्मियों के समय पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे नक्शे से मकान बनाते हैं। अब आज तो महाराज कोई आंगन देता ही नहीं, और कमरा भी ऐसे बनाते हैं कि बिल्कुल बंद चारों तरफ से। और उसमें फिर एक कोई ऐसी मशीन लगाते, उसका नाम एसी है। उसमें तो हम लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। बता, परिस्थिति ऐसी है। पौड़ी पर खड़े हो गए। अब ऐसे मकान बनाते कि दरवाजे पर कोई बैठ ही नहीं सके। प्राचीन मकानों में दरवाजे के बाहर चौखंडी होती थी, कोई आवे हमारे पास तो दरवाजे पर बैठ जाए, आसन जमा ले। पौड़ी पर संत लोग खड़े हो गए, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जान जान नहीं घंटे बजे और स्वागत सत्कार के साथ महाराज को विराजमान किया और महाराज से प्रार्थना की। संतों ने क्या किया? बोले बेटी चिंता मत करना, जो तेरी इच्छा है बोल बेटी क्या चाहिए। और बात तो पहले गुप्त कान में हो गई थी। अब महाराज आप ऐसे करना, तो महाराज ये सब लोग बहुत दुखी हैं, इस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को आप जीवन प्रदान करें, जीवित कर दें। बोले हाँ जो तू चाहती है राम जी सब पूरा करेंगे। लाओ ठाकुर जी का चरनामृत। अरे भाई कृष्णदास लाओ चरनामृत दो। चरनामृत लिया, तुलसी डाला, हरि नाम संकीर्तन करते हुए मुख में तुलसी डाला, सिर पर हाथ रखा, भगवान से प्रार्थना की पुनः जीवित हो जाए। और ये जीवित हो गए। अरे महाराज भक्तमाल में पीपा जी का चरित्र आता है। 5 गांवों से एक साथ निमंत्रण पीपा जी को आया। आज एकादशी की रात्रि में तुम्हें हरि नाम संकीर्तन में पधारना है। 5 गांवों में गए और रात्रि को सवेरे 3-4 बजे प्राण त्याग दिया। 5 शरीर त्याग दिए। वहां के लोगों की ऐसी बुद्धि मारी गई कि 5 के शरीरों को जला दिया। अब 5 गांवों के ब्राह्मण रोते हुए पीपानंद जी की कुटी में आए। बोले माता जी को सूचना दे दे, आपके पति मर गए, हम लोगों ने उनको जला दिया, क्या करते रख करके। लेकिन जब सीता सहचरी ने सुना कि सीता सहचरी बाहर बैठी थी, पीपानंद जी भीतर बैठे थे, सीता सहचरी बोली अरे महाराज तो कहीं गए नहीं, आप कह रहे हो गए थे। अरे माता जी ऐसा कैसे, मेरे सामने गए थे, मैंने जलाया। दूसरा कहता है मैंने जलाया, तीसरा कहता है मैंने जलाया। 5 गांव के ब्राह्मण कह रहे मैंने जलाया, मैंने जलाया। तो सीता सहचरी बोली महाराज तो भीतर बैठे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सीता सहचरी बोली महाराज भीतर से जय सिया राम, जय राधे श्याम, माला जोड़ी लेते हुए कुटी के भीतर से बाहर आ गया। हाँ क्या बात है। अब वो 5 ब्राह्मण देखे, हे भगवान ये क्या चक्कर है। साष्टांग प्रणाम किया। संतों की गति संत जाने। तो इस प्रकार ऐसे चमत्कार संतों के द्वारा सदा होते आ रहे हैं। वो बालक जीवित हो गया और जीवित होते ही अब तो सब चरणों में गिर गए। चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। कहते हैं महाराज अब आज्ञा करो। तो उसने कहा रानी ने कि देखो अब आप सब लोग शिष्य बन जाओ, महाराज आपको गुरु मंत्र देंगे। क्या होता है गुरु मंत्र?
कैसे होते शिष्य बनना? बोले आपके कान में कुछ सुनाएंगे, गले में तुलसी माला पहराएंगे, ठीक है, पैर और कंठी मंत्र दिया, नाम बताया, भजन करने की रीति बताई, ठाकुर जी पधराए और कुछ दिन रहकर उनको भजन करने की प्रक्रिया ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया। इस प्रकार अपने परिवार को पूरा भगवान का भक्त बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।